जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। कल दो चीजें बहुत ही खास हो गई झारखंड के दृष्टिकोण से। एक, जेएसएससी सीजीएल का जो याचिका था उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरे तरफ मुख्यमंत्री जी को रिलीफ दे दिया गया। अब उनको कोर्ट में सशरीर उपस्थिति दर्ज नहीं करानी होगी। दिल्ली में उन्होंने अपने 3 दिन का समय बिताया और 3 दिन के समय बिताने के बाद उनको पता नहीं कौन सा तिलिस्मी चमत्कार हो जाता है दिल्ली से कि कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला सुना देता है। ये वही कोर्ट था जब उनको समन भेज रहा था और उनको गिरफ्तारी किया था और जेल भेज दिया था। अब पता नहीं दिल्ली जाके कौन सा जादुई चमत्कार हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी को रिलीफ दे दिया गया। हालांकि कोर्ट है, जेएसएससी सीजीएल के मामले में भी कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया कि आप जो याचिका दायर किए हैं उस याचिका में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आपका बात हम नहीं सुनेंगे। कोई चोरी नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सारा तैयारी सारा चीज सही तरीके से किया गया है। लेकिन उसमें 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। वो वही अभ्यर्थी हैं जो नेपाल और बिहार में जाके व्यवस्था बैठाए थे। तो फिर कोर्ट तो यह भी स्वीकार रही है कि व्यवस्था बैठाया गया है कहीं ना कहीं। अगर 10 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तो 10 लोगों का तार कई एक लोगों से जुड़ सकता है और इसके बीच में ही याचिका को खारिज कर दिया गया। अब हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो वो तमाम स्टूडेंट हैं जो इसके लिए चंदा जमा कर रहे थे, 10 रुपया, 20 रुपया, 200, 500, 1000 जो चंदा जमा कर रहे थे, अभी देखना ये होगा कि क्या ये फैसले जो खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ ये रुख करेंगे, अपील करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने का विषय है। हालांकि कल 5 तारीख होगा और 5 तारीख से विधानसभा सत्र भी चलना है और 4 तारीख को ही जेएलकेएम ने अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो तमाम चीजों को हम बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। जेएलकेएम ने क्या व्यवस्था बैठाई है, कैसे वो यात्रा तय करेगी, क्यों हेमंत सोरेन जी को रिलीफ दे दिया गया, जेएसएससी सीजीएल का क्यों फैसले में याचिका को खारिज कर दिया। समझने के लिए पूरे वीडियो को देखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग करिए। आर्थिक सहयोग करने के लिए हमारे नंबर और स्कैनर पे भी भेज सकते हैं। तो जो जल्दी जल्दी ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो 4 तारीख जो दिन था, 4 तारीख को डुमरी विधानसभा के धरती से वहां से पैदल यात्रा की शुरुआत हो गई। इस यात्रा में झारखंड के वो तमाम लीडर जो स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थी के हित की बात करते हैं उनके लिए पैदल चलेंगे लगभग 180 किलोमीटर। ये यात्रा की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और डुमरी से ये रास्ता जो है बगोदर, बगोदर से बिशुनगढ़, बिशुनगढ़ से हजारीबाग, हजारीबाग से चरही, चरही से मांडू, रामगढ़ और आपका बीआईटी, बीआईटी के बाद ओरमांझी, ओरमांझी होते ये विधानसभा सत्र तक पहुंचा, विधानसभा सदन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन क्या विधानसभा का जो कल से सत्र शुरू होना है, इस विधानसभा सत्र में छात्रवृत्ति को लेके, जेएसएससी सीजीएल को लेके या फिर अन्य चीजों को लेके, जैसे कि अभी झारखंड में ज्वलंत मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन खास तौर पे 2 चीजें बहुत प्राथमिकता से हम लोगों को देखनी चाहिए। पहला, जो अभी तक जो छात्र के हित में जो फैसला नहीं कर पा रही है सरकार, चाहे वो छात्रवृत्ति के नाम से हो, चाहे वो उनके लिए नियोजन के नाम से हो, चाहे उनके लिए नौकरी के नाम से हो, चाहे वो कैलेंडर जो आपके मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सरकार बनने के पहले ही जब उन्होंने साइन किया था फैसले पे, तो उन्होंने पहले ही दिन ये साइन किया था कि एग्जाम कैलेंडर जल्द ही निकाल दी जाएगी और अभी आता पता कुछ नहीं है। तो ये तमाम चीजों को लेकर विधानसभा सत्र में बहुत सारी चीजें गर्मा गर्मी होने जा रही हैं। इस बार का जो सदन होगा वो काफी खास होगा। खास इस नजरिए से होगा कि शीतकालीन सत्र है और साल का अंतिम सत्र है, इसके बाद बजट सत्र आ जाएगा। तो शीतकालीन सत्र में 5 दिनों का जो समय है उसमें बहुत हो सकता है सदन चले भी, हल्ला हो, बहुत हल्ला हुज्जत भी होने की प्रबल गुंजाइश है। अब आपको कुछ खास चीजें हम बताते हैं। जेएलकेएम की ये जो पैदल यात्रा है इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे दूसरे दल के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो टिप्पणियां भी करते आपको दिख जाएंगे। इनका काम है सिर्फ दूसरों के काम पे टिप्पणी करना, अपना कुछ नहीं करना, ये सिर्फ दूसरों के काम पे टिप्पणी करेंगे। जो लोग जेएलकेएम के ऊपर में सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये लोग पैदल चल रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, फेम पा रहे हैं, छात्रों के मुद्दों के लिए दिखावा कर रहे हैं, तो उनसे कहेंगे फिर हम कि आप अपने लिए एक व्यवस्था बनाइए और आप भी पैदल चलिए। एक विधानसभा से कम रांची तक चल के देखिए, सारा माजरा और सारा कहानी आपको भी समझ में आ जाएगा।
सिर्फ बोलने से नहीं होता है, जेएलकेम करके दिखाता है और हमारे नेता लोग करके दिखा रहे हैं। हर वो नेता अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ रहा है, और आप जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो आज भी इंतजार में हैं कि फिर मेरे लिए कोई बोलेगा। जेएलकेम अपने लिए ना आवाज उठा रहा है, तो जेएलकेम अपने लिए आवाज नहीं उठा रहा है, जेएलकेम आपके लिए आवाज उठा रहा है। आपके छात्रवृत्ति आपको मिल जाए उसके लिए आवाज उठा रहा है, जेएलकेम विद्यार्थियों को नियोजन नीति बन जाए उसके लिए आवाज उठा रहा है, जेएलकेम आपके लिए एग्जाम कैलेंडर प्रकाशित कर दिया जाए उसके लिए आवाज उठा रहा है, अपने लिए नहीं आवाज उठा रहा है। और जेएलकेम के तो वो नेता बन गए हैं, उनको जरूरत नहीं है ये तमाम चीजों के लिए, लेकिन आज भी वो स्टूडेंट और विद्यार्थी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है और उनके लिए पैदल चल रहे हैं। इस ठंड में भी वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम कहां सोएंगे, कहां बैठेंगे, कहां उठेंगे, कहां जाएंगे, किसके घर रहेंगे, किसके घर खाएंगे, दिन की शुरुआत कैसे होगी, रात की शुरुआत कैसे होगी। इवन हमारी पार्टी की जो महिला नेत्री लोग हैं, वो सारे लोगों भी अपने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे झारखंड के स्टूडेंट और विद्यार्थी अजीब नींद में सोए हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्रवृत्ति मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, एग्जाम कैलेंडर निकाला जाएगा तो भी ठीक, नहीं निकाला जाएगा तो भी ठीक, हमको कौन सी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे घर से तो 1000 रुपया महीना भेज दिया जाएगा, 2000 भेज दिया जाएगा, और अभी तो धान का सीजन चल रहा है, धान बेच के पैसा आएगा, माए बाप पैसा भेज देगा, उससे हम लोग फी भर देंगे, उससे हम लोग रेंट भर देंगे, उससे हम लोग किताब खरीद लेंगे। ये सोच हमारे झारखंड के विद्यार्थियों का है, वो सिर्फ कहना जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। अगर सच में आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, सच में आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो दीजिए ना साथ जेएलकेम का। जेएलकेम आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, दीजिए ना उनके इस पैदल यात्रा में सहयोग। आपके लिए ये पैदल यात्रा निकाली गई है, आपके लड़ाई के लिए ये पैदल यात्रा निकाली गई है। हर वो जगह से स्टूडेंट हैं, हर वो जगह पे विद्यार्थी हैं जहां पढ़ लिख के नौकरी की अपेक्षा करते हैं सारे लोग। तो आइए ना इस यात्रा में सम्मिलित होइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी आवाज को बुलंद करिए। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? हमको क्या जरूरी लगल है, हमरे थोड़ी जरूरी लगल है। हर वो विद्यार्थी यही बात सोचता है कि हमको थोड़ी कोई फर्क पड़ना है जी, और 2-4 को जो है सो जाएगा ना, बेगारी लोग है सो जाएगा ना। सबके मन में यही प्रश्न चलता है, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि हमको थोड़ी फर्क पड़ना है। फर्क जिसको पड़ रहा है उसको पड़ेगा ना, जाएगा ना। छात्रवृत्ति हम ये सब लड़िए देगा हमरा बदले, तो हमको कौन सी फर्क पड़ना है। तो अपने अधिकार के लिए हम कह रहे हैं, आपको भी जागना होगा, आपको भी आना होगा इस लड़ाई में, नहीं तो नहीं सुना जाएगा। गाड़ी में बैठ के रांची पहुंचना बहुत आसान है, इस बात को समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो कोई साथ नहीं देने जा रहा है, एकमात्र जेएलकेम है। जेएलकेम के नेता लोग आपके लिए प्रतिबद्ध है कि आपकी हर वो लड़ाई को लड़ेंगे, इसीलिए वो लोग आज पैदल चल रहे हैं। इसीलिए ये तमाम जो आप देख रहे हैं कि तामझाम किया जा रहा है आपके लिए, ताकि विधानसभा में इस आवाज को मजबूत किया जाए, ताकि टाइगर जयराम महतो जब विधानसभा में गरजें तो इतनी मजबूती से गरजें कि आपके हर वो प्रश्न को सरकार सुने गंभीर पूर्वक, और आपके हर वो प्रश्न का जवाब सरकार दे। इसलिए ये तैयारी की गई है। अब आपको दूसरे पहलू पे लेके चलते हैं। इस वीडियो में मैंने 2 चीजें और बताई थी। एक, जेएसएससी सीजीएल को लेके वहां भी विद्यार्थी नाखुश हैं, वहां भी विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया। पक्ष में किसके फैसला आया? जो 2200 अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिलना है, उसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुना दिया, ये कहते हुए कि कोई चोरी नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्वीकारा है कि 10 ऐसे लोग हैं जो चोरी और पेपर लीक मामले में संलग्न है, जिसको नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी। फिर जब उनको नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी तो फिर क्लीन चिट इनको कैसे मिल गया? ये भी अपने आप में एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम और आप नहीं दे सकते। इस सवाल को अगर पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब दे सकता है, हम और आप नहीं दे सकते हैं। जो हमारे झारखंड के हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। और उतनी ही मायूसी हमारे वो तमाम विद्यार्थियों में जो आज ये आस लगाए थे कि ये प्रक्रिया रद्द होगी, ये नियुक्ति रद्द होगा और पुनः एक बार फेयर माने कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और हम लोग जो हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो आरोप लगाए हैं पैसा का लेन देन, वो तमाम आरोपों को सिद्ध कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? सरकार ने जो शिक्षक, जो सहायक आचार्य की जो बहाली थी, उस बहाली में जो सरकार हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया कि इसी मोराबादी मैदान में हम इन जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, और वही काम 2 दिन बाद कोर्ट के तरफ से आदेश बन के आ गया। अब एक बात और आपको समझना होगा कि हेमंत सोरेन जी दिल्ली गए थे। हेमंत सोरेन जी कहां गए थे? दिल्ली गए थे। पिछले 3 दिनों से वो दिल्ली में थे।
और झारखंड में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि झारखंड का जो वर्तमान सरकार है वो गिर जाएगा, जेएमएम बीजेपी और आजसू के साथ एलजेपी के साथ गठबंधन कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होते दिखा। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ गई, जब हेमंत सोरेन जी दिल्ली गए थे तब उनके ऊपर एक समन, एक नोटिस जारी किया गया था कि आपको सशरीर कोर्ट उपस्थित होना होगा। हुआ था ना एक नोटिस जारी, कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया था कि आपको कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। और जैसे ही वो दिल्ली से लौटे, जेएसएससी सीजीएल के ही दिन उनके लिए भी एक क्या बोलते हैं उसको, संतोषजनक फैसला आ गया कि अब उनको कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं होना होगा। तो ये माजरा बहुत ही मेल खाता है, चाहे वो छात्रवृत्ति से हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल से हो, चाहे हेमंत सोरेन जी का सरकार परिवर्तन से हो। ये माजरा सब कुछ एक दूसरे से मेल खाता है। इसलिए मेल खाता है कि दिल्ली अगर हेमंत सोरेन जी नहीं जाते तो शायद ये जो कोर्ट का फैसला आया नहीं आ पाता। अब देखना हमारे झारखंड के वो तमाम जो विधायक हैं उनको है, झारखंड वासी जो हैं टकटकी निगाहों से उनके तरफ देख रहे हैं। क्या निगाहें से देख रहे हैं कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और इस विधानसभा सत्र में अनेकों प्रश्न उठाए जाएंगे। इस विधानसभा सत्र में अनेकों प्रश्न उठाए जाएंगे, लेकिन क्या छात्र के हित का भी बात किया जाएगा? क्या किसानों के हित का बात किया जाएगा? क्या जौने पौने में वो धान बेचने को मजबूर है? क्या ये तमाम विषयों को उठाया जाएगा? क्या हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ये बात उठाएगी कि 1932 आधारित खतियान नियोजन नीति हम कब बनाएंगे? क्या ये सवाल को पूछा जाएगा? ये भी अपने आप में देखने योग्य बात होगा। हालांकि विधानसभा सत्र का इंतजार अब इस तरह से किया जाता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा हो। वो क्यों किया जाता है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि वो क्यों किया जाता है। एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, आपके विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय हैं, उनको जो 5 करोड़ अलॉट हुआ था उसमें कितना उन्होंने शिलापट में शिलान्यास किया, कितनी राशि की अनुशंसा की, ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा। ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा। अब आपको एक बात पूछना है अपने माननीय से, अपने प्रतिनिधि से, कि आपके और हमारे क्षेत्र में कितना 5 करोड़ का हिस्सेदारी आपके और हमारे पंचायत और प्रखंड तक पहुंचाया गया। जैसे हमारे सिमरिया विधानसभा के एक विधायक है जिनका नाम माननीय उज्जवल कुमार दास है, ये बहुत ही बड़बोले हैं। हम पहले इनके जो प्रतिनिधि है इनको मृदुभाषी कहते थे, लेकिन हमको ये मृदुभाषी किसी भी सूरत में नहीं लगे। एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि हम इतना शिलापट लोग देखना चाहता है, हम शिलापट नहीं इतनी योजना धरातल पे उतार देंगे। तो माननीय कब? 1 साल तो आपका कार्यकाल पूर्ण हो गया और 1 साल में हम लोगों ने एक भी ना शिलापट का शिलान्यास देखा और ना ही कोई उद्घाटन देखा। तो कब? ये झारखंड और सिमरिया की जनता भी आपसे सवाल करती है, तो बताइएगा जरूर कि कब हम लोग शिलापट देखेंगे और कब विकास देखेंगे। हम लोग अभी तक कुछ नहीं देख पाए हैं, सिर्फ आपका बड़बोलापन देख पाए हैं और इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। एक और प्रकरण है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का, वो भी हम आपको बता देते हैं। सिमरिया विधानसभा में गिद्धौर प्रखंड है और गिद्धौर प्रखंड में एक जगह है इचाक, वहां पे एक अवैध माइनिंग चलाया जा रहा है राज कंस्ट्रक्शन के नाम से, राज लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के नाम से अवैध पत्थर का माइनिंग वहां चलता है और वहां जो ब्लास्टिंग होता है वो ब्लास्टिंग का पत्थर उनके घर तक पहुंचता है। तो माननीय को इस पे भी जरा संज्ञान लेना चाहिए, माननीय को इस पे भी जरा संज्ञान लेना चाहिए। और पुनः माननीय को एक बार हम और एक बात याद दिला देना चाहते हैं कि गिद्धौर ही नहीं, मयूरहंड प्रखंड के आपका जो पेटादेरी पंचायत है, पेटादेरी पंचायत में आपने वादा किया था कि आपके ये जो दुर्गा मंडप के समीप जो रोड है उस रोड को हम बनवाएंगे, लेकिन आज तक आप वो रोड नहीं बनवा पाए। आपका 1 साल का कार्यकाल खत्म हो गया और आप कहते हैं कि हम तीर मार देंगे और भालू मार देंगे और बांदर मार देंगे। कुछ नहीं मार पाइएगा, सिर्फ आप पार्टी के नाम पे विधायक बन गए, अन्यथा आपके जैसे लोग जो हैं वो विधानसभा तो छोड़ दीजिए, मुखिया का चुनाव भी अपने दम पे नहीं जीत पाएंगे। वो बीजेपी का सिंबल था, आप बीजेपी के नेता थे, वही एक कारण बना और आपके पिताजी का बहुत योगदान रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में, उनके नाम से लोगों ने आपको वोट कर दिया। जब हम क्षेत्र जाते हैं तो हमें यह सुनने को मिलता है। अब आप तमाम झारखंड वासियों से मेरा एक अपील है इस वीडियो के माध्यम से, आप अपने विधानसभा के विधायक को प्रश्न लिख के दीजिए कि मेरे लिए यह सवाल आप प्रश्न विधानसभा में उठाइए। आप हर क्षेत्र के जो विधानसभा के जो भी वासी हमको देखते हैं सुनते हैं, आप अपने विधायक को एक प्रश्न लिख के दीजिए कि मेरा इस सवाल को विधानसभा सत्र में उठाना चाहिए, इस मुद्दे को आप सदन में रखिए, इस मुद्दे पे आप सदन में आवाज उठाइए, इस मुद्दे पे हमारे लिए बात करिए। अगर नहीं करते हैं तो आप अपने प्रतिनिधि के कोई काम के नहीं है,
आपके जो प्रतिनिधि हैं वो आपके लिए कोई काम के नहीं है। जब आपका सवाल नहीं उठा सकते हैं, जब राज्य के सबसे बड़े मंदिर में आपकी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, आपकी आवाज को नहीं गुंजा सकते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि ये विधानसभा जीत के जाएं, अन्यथा नहीं जीत के जाएं। तो 2-3 चीजें इस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई कि JLKM विद्यार्थियों के लिए जो लड़ाई लड़ने जा रहा है उसमें आपको भी बढ़ चढ़ के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो साथ दीजिए। JSSC CGL के मामले में जो ये खारिज कर दिया गया है, हम तो कहेंगे कि जो हमारे तमाम साथी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, हार नहीं मानना है। आप अपनी लड़ाई को आगे भी निरंतर जारी रख सकते हैं। आप हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो बाकी आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि अन्य जो भी मुद्दे हैं, अन्य जो भी आपके मन में बात चल रहा है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में मार्गदर्शन करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग पहुंचाइए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाइए कि ये कुछ कहानी है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। आप अपने विधायक से क्या प्रश्न सुनना चाहते हैं, क्या प्रश्न वो आपके लिए उठाए, तो जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा वीडियो में। फिर से पुनः कहेंगे कि जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।